बेटा। हाँ माँ। आज तुम्हारे मामा जी के यहाँ भजन कीर्तन और हवन है, तो तू मेरे साथ चलना तेरे मामा जी के यहाँ। अरे मम्मी, मामा जी के यहाँ भजन और कीर्तन में मेरा क्या काम है? अरे बेटा, मैं तुझे कोई काम कराने के लिए थोड़ी ना लेके जा रही हूँ। मैं वहाँ पे अकेली जा रही हूँ, इसलिए तुम्हें साथ में लेके जा रही हूँ। और आज तुम्हारे ऑफिस की छुट्टी है बेटा, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ में लेके जा रही हूँ। तू भी वहाँ पे पूजा पाठ देख लेना। और बेटा, यदि तू मेरे साथ चलेगा तो तेरे मामा जी को भी अच्छा लगेगा। अरे माँ, क्या आप भी? आपको तो पता ही है मुझे हफ्ते में एक ही छुट्टी मिलती है, और उसमें भी मैं मामा जी के यहाँ चला जाऊँगा तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। बेटा, तुम्हारे नाना जी की भी तबीयत खराब रहती है, उनको भी देख आएंगे। माँ, अब नाना जी बूढ़े हो गए हैं तो उनकी तबीयत तो खराब रहेगी ही ना। अब माँ, नाना जी बूढ़े हो गए हैं तो उनकी तबीयत तो खराब रहेगी ही। अब मैं उनके लिए अपनी छुट्टी खराब नहीं कर सकता। आप नेहा को ले जाओ अपने साथ। ठीक है बेटा, अब मैं बहू से ही पूछती हूँ, उसे ही ले जाती हूँ अपने साथ। मैं तो सजी गई रे सजना के लिए। आज तो देखना, पार्टी में सबसे सुंदर मैं ही लगूंगी। बहू। मम्मी जी आप? हाँ बोलिए। बेटा, मैं यह बोल रही थी कि आज तेरे मामा जी के यहाँ भजन और कीर्तन है, तो क्या तू मेरे साथ चल लेगी? मम्मी जी, आपने चश्मा लगा के रखा है, उसके बाद भी मैं आपको सजी धजी नहीं दिख रही। हाँ बहू, दिख रही है। क्यों, क्या हुआ? मम्मी जी, मैं जा रही हूँ किटी पार्टी में, तो सॉरी मम्मी जी, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। अरे बहू, चल लेती, तेरी मामी जी को भी अच्छा लगता यदि तू मेरे साथ चलती तो। क्या मम्मी जी, आप भी? मामी जी को अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कीर्तन भजन में बैठना। मुझे तो बैठे बैठे नींद आने लगती है। आप एक काम क्यों नहीं करती मम्मी? बाहर दीदी ऐसे ही घूम रही है, दीदी को ले जाओ आप अपने साथ। क्या पता दीदी आपके साथ चली जाए कीर्तन में। ठीक है बेटा, मैं सुमन से ही पूछ लेती हूँ। मायके जाने का अच्छा बहाना ढूंढती है मम्मी जी। अरे वाह, क्या बात कर रही है तुम? सही में? फिर तो मैं भी आऊंगी। हाँ हाँ सुमन बेटा। चल ठीक है स्वाति, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मिलते हैं शाम को। हाँ माँ। बेटा, आज तुम्हारे मामा जी के यहाँ भजन और कीर्तन है। अच्छा, तो मैं क्या करूँ मम्मी इसमें? तो बेटा मैं जा रही हूँ, तू मेरे साथ चल। अरे माँ, मैं नहीं जा पाऊंगी आज आपके साथ। आपको पता है आज मुझे क्लब में जाना है। आपको पता है आज क्लब में एक के साथ दूसरे की एंट्री फ्री है, इसलिए मामा के यहाँ आप ही जाके आ जाओ माँ। मैं तो आज नाइट क्लब में जा रही हूँ। और वैसे भी माँ, हम जैसे लोगों को भजन और कीर्तन में इतना इंटरेस्ट ही कहाँ है। आप ऐसा क्यों नहीं करती माँ? भैया और भाभी को ले जाओ अपने साथ। तुम लोगों के पास अपने फालतू के कामों के लिए तो बहुत टाइम है, लेकिन अपनी माँ के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं चली जाऊंगी अकेली ही, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। ये माँ भी ना फालतू में ही गुस्सा करती है। अरे किसी को जब जाना ही नहीं तो कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। अरे थोड़ा पास में आओ ना, और मेरे कंधे पे हाथ रखो। लोगों को दिखना चाहिए ना कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। स्माइल, वेरी गुड। अब एक फोटो मम्मी जी के साथ भी ले लूंगी, फिर सबको ऐसा लगेगा कि मेरी और मम्मी जी की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है, हम दोनों की बहुत जमती है। और एक फोटो दीदी के साथ भी ले लूंगी, सबको लगेगा कि ननद भाभी का प्यार है। अरे मम्मी जी भी आ गई। अरे आओ मम्मी जी, आपके साथ एक फोटो खींचती हूँ, स्माइल करना। ठीक है बहू। वाह मम्मी जी, कितनी अच्छी फोटो आई है। अब मैं इस फोटो में लिखूंगी #मदर-इन-लॉ। बेटा विकास, मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ माँ, बोलो। अभी अगले हफ्ते तेरे 5 दिन की छुट्टियाँ आ रही है ना? हाँ तो बेटा उसमें 2 दिन की छुट्टियाँ एक्स्ट्रा ले ले तू। हम लोग वैष्णो देवी घूम के आते हैं। क्या माँ, वैष्णो देवी? हाँ बेटा, 9 साल पहले तुम्हारे पापा के साथ गई थी मैं वैष्णो देवी। अब बहुत समय हो गया है ना, अब मेरी दोबारा इच्छा हो रही है वैष्णो देवी जाने की। मेरा बहुत मन कर रहा है दर्शन करने का। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन वैष्णो देवी तो बहुत दूर है। हाँ बेटा, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं तुमसे 2
2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी लेने के लिए बोल रही हूँ। और वैसे भी बेटा कितना टाइम हो गया है, हम सब लोग एक साथ घूमने के लिए भी नहीं गए हैं। इसी बहाने हमारा घूमना भी हो जाएगा, क्यों बहू? मम्मी जी, बाहर घूमने की कहाँ जरूरत है, हम सब लोग एक साथ रह तो रहे हैं, इतना ही काफी होता है। नहीं तो हर घर में जाके देखो, सास अलग और बेटा बहू अलग, हम लोग साथ तो रह रहे हैं आपके, फिर और कहाँ घूमना है? और वैसे भी मम्मी जी, इनकी अगले हफ्ते 5-7 दिन की छुट्टी है ना, तो इन्होंने 6 दिन की छुट्टी और बढ़ा दी है। टोटल 9-10 दिन की छुट्टी है उनकी। उन छुट्टियों में हम लोग हमारे मायके जा रहे हैं, मैं अपने मायके जा रही हूँ। हाँ मम्मी, बच्चे बहुत पीछे पड़े हैं कि नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है। इसलिए मैंने ही प्लान बनाया कि 4-5 दिन की छुट्टी है और 4-5 दिन की छुट्टी और ले लेता हूँ और फिर बच्चों के मामा नाना से उनको मिलवा लाता हूँ। तो मम्मी, हम दोनों और हमारे बच्चे तो मेरे ससुराल चले जाएंगे, तो इस घर को तो आप ही देखोगी ना पीछे से, तो आप कहीं भी नहीं जाना मम्मी पीछे से। ठीक है बेटा। पता नहीं मम्मी जी का क्या है, जब भी हम लोग कहीं जाने का प्लान बनाते हैं तो मम्मी जी बीच में अड़ंगा डाल देती हैं, बैठे बिठाए अपने घूमने का प्लान बनाती रहती हैं। अच्छा हुआ जो आपने मम्मी जी को मना कर दिया, मुझे तो लग रहा था कि आप मम्मी जी को हाँ बोल दोगे और मेरा मायके जाने का प्लान कैंसिल हो जाएगा। और यदि आप मम्मी जी को जाने के लिए हाँ भी बोल देते ना, फिर भी अपने मायके तो मैं जाती, चाहे मुझे अकेला ही जाना पड़ता, लेकिन मैं अपने मायके जरूर जाती। अरे मैं तुम्हें अकेले थोड़ी ना जाने दूंगा तुम्हारे मायके, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ में। हाँ हाँ पता है, आप मुझे अकेले थोड़ी ना जाने दोगे, आप मुझे अकेला थोड़ी ना छोड़ सकते हो। अरे भाभी, आप रास्ते में इतना सोना पहन के जा रही हो? हाँ दीदी, आखिरकार मेरे मायके में सब लोग देखेंगे तो उनको भी तो पता लगना चाहिए ना कि हम लोग कितने पैसे वाले हैं। अरे नेहा, तुम तैयार हो गई? सब कुछ पैक कर लिया ना? हाँ हाँ, सब कुछ तैयार कर दिया मैंने। और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो अपने मामा के घर जाने के लिए इतने ज्यादा उतावले हो रहे हैं कि पहले ही गाड़ी में जाके बैठ गए हैं। अरे मम्मी, आप कहाँ जा रही हो बैग लेके? हाँ मम्मी जी, आप इतना सामान लेके कहाँ जा रही हो? माँ, आप भी जा रही हो क्या भाभी के मायके? हाँ? नहीं नहीं बेटा, मैं तो वैष्णो देवी जा रही हूँ। क्या वैष्णो देवी? वैष्णो देवी? क्या माँ? लेकिन माँ, अब जा किसके साथ रही हो? अरे बेटा, वो गांव से बस जा रही है 4 धाम के लिए, बस उसी में जा रही हूँ। पर माँ, हम में से तो आपके साथ कोई भी नहीं जा रहा, आप अकेली कैसे जाओगी? हाँ माँ, आप अकेली नहीं जा पाओगी। क्यों नहीं जा पाऊंगी मैं? तुम तीनों से ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, और जब तुम दोनों बहन भाई को छोटे से बड़ा कर सकती हूँ मैं अकेली, तो क्या मैं इस वैष्णो देवी अकेले नहीं जा सकती? यदि मैं तुम दोनों के भरोसे बैठ गई तो मेरा इसी घर में दम घुट जाएगा। एक बात बताऊं बेटा, आजकल के बच्चों के पास माँ बाप के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, पर माँ बाप कितने भी बिजी हो अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। भले ही उनका लाखों का नुकसान क्यों न हो रहा हो, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए टाइम निकालते ही हैं, क्योंकि उनके लिए उनके बच्चों से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। माँ बाप अपनी पूरी जवानी, अपना बुढ़ापा सब कुछ लगा देते हैं अपने बच्चों के लिए, और जब बच्चों की बारी आती है तब बच्चे अपने माँ बाप को पूछते तक नहीं है। बेटा, माँ बाप पूरी जिंदगी यह संघर्ष करते हैं कि उनके बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, वो अपने मुकाम तक पहुँच जाए, तब जाके हम अपने बच्चों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, उनके साथ अच्छा टाइम बिताएंगे। पर बेटा, ऐसा कुछ होता नहीं है। बच्चे जैसे ही बड़े हो जाते हैं वो अपनी दुनिया अलग ही बना लेते हैं, माँ बाप को तो बिल्कुल ही साइड कर देते हैं। बच्चे तो माँ बाप को बहुत समझने लग जाते हैं। बेटा, तुम्हारे बच्चे अभी तो बड़े हो रहे हैं, अभी तो तुम उनके लिए टाइम निकाल रहे हो, उनके शौक पूरे कर रहे हो, और कल को जब वही बच्चे तुम्हें नहीं पूछेंगे, तुम्हारे साथ बैठेंगे नहीं, घूमेंगे नहीं, तब मेरी जगह खड़े होंगे, तब तुम्हें ये सब मेरी बातें याद आएंगी। चलती हूँ बच्चों। मम्मी जी, क्या हम भी आपके साथ वैष्णो देवी चल सकते हैं? मम्मी जी, आप मुझे माफ कर दो। मम्मी जी, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। हाँ माँ, मुझे भी माफ कर दो। हाँ माँ, मुझे भी माफ कर दो, मुझे भी चलना है आपके साथ वैष्णो देवी, और आपके साथ खूब घूमना है। हाँ माँ, बाहर गाड़ी लगी हुई है, उसमें हम आज वैष्णो देवी चलते हैं। पूरे 10 दिनों के बाद घूम फिर के घर वापस आएंगे। ठीक है मेरे बच्चों। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को आज की हमारी यह कहानी? कमेंट में हमें
जरूर बताना। और मेरा आप सभी से बस यही कहना है कि माँ बाप पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए ही करते हैं, बच्चों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, अपनी जवानी त्याग देते हैं और सोचते हैं कि बच्चे हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। बच्चों को तो अपनी अलग ही दुनिया बनानी होती है, बच्चों को तो फिर माँ बाप कांटे की तरह लगते हैं। इसलिए मेरा तो आप सभी से बस यही कहना है कि अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी जिंदगी भी जी लेनी चाहिए और अपने शौक पूरे कर लेना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय और बीती हुई जिंदगी और बीती हुई जवानी लौटकर वापस नहीं आती। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आगे आपको और देखने को मिलती रहे।